नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए खास लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ जो जाड़े में बनाकर आप खाएं, बच्चों को खिलाएं। बड़े बुजुर्ग भी खा सकते हैं। बहुत तरह से फ़ायदेमंद है और इसमें बहुत सारी फ़ायदे वाली चीज़ें हमने डाली हैं जो कि जाड़े में हमें हर तरह से फ़ायदा पहुँचाती है। और इस लड्डू के साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि एक या दो ही खाना है, आप जितनी मर्जी चाहे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बेस दो तरह के आटे से बनाया है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी। यहाँ पर मैंने लिया है मगज, तिल, गोंद, पंपकिन सीड्स, अखरोट, पोस्ता और इसके साथ ही गरम घी में मेथी को एक दिन पहले भिगा कर रख दिया था। 1 टेबल स्पून भरकर मेथी लिया है, इसे गरम घी में भिगा कर रख दिया। और इसका आगे कैसे इस्तेमाल करना है मैं बताऊंगी। तो मेथी का स्वाद बिल्कुल भी कड़वा नहीं आएगा लड्डू में। इसके साथ ही हम यहाँ पर काजू लेंगे, मूंगफली लिया है मैंने, किशमिश लिया है, बादाम लिया है और सूखा हुआ अदरक लिया है यानी सौंठ। ये साबुत सौंठ है जिसका पाउडर हम मिक्सी में पीस कर बनाएंगे, तो बिल्कुल शुद्ध सा सौंठ हमें मिलेगा। और नारियल का बूरा भी लिया है। साथ ही हमने लिया है यहाँ पर खजूर या डेट्स और मखाना। इसके साथ ही हम लेंगे गेहूं का आटा और बाजरे का आटा, जो दोनों ही आटा मैंने आधा आधा किलो लिया है। और इसमें हमें लगेगा घी और इलायची का पाउडर और साथ ही गुड़। मैंने यहाँ पर जाड़े में मिलने वाला ताज़ा गुड़ लिया है जिसे हमारी तरफ रवा गुड़ बोलते हैं। तो ये अभी मिलता है बिल्कुल फ्रेश गुड़, तो इसका इस्तेमाल मैंने किया है। सबसे पहले हम सौंठ को पाउडर बनाएंगे। तो सौंठ को मैंने कूट कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। इसके बाद ग्राइंडर में डालकर इसका बारीक पाउडर बनाएंगे और इसे छान कर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं। तो छानने के बाद जो बारीक पाउडर मिलेगा उसे हम लड्डू में डालेंगे और जो ऊपर में रेशा वगैरह बच जाएगा उसे हम चाय पत्ती में डाल देंगे। तो अलग से आपको चाय में अदरक डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका पूरा फ्लेवर चाय में आ जाता है। तो इस तरह से मैंने 100 ग्राम सौंठ को घर में ही पीस कर पाउडर बना लिया है। तो ये क्वांटिटी में 100 ग्राम से थोड़ी कम हो गई है क्योंकि छिलका वगैरह निकल गया है। और बचे हुए जो रेशा है उसे मैंने चाय पत्ती के डब्बे में डाल दिया है। मिक्स करके अच्छे से इसे बंद करके रख देंगे। अलग से अदरक कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम जब चाय बनाएंगे, तो हमारा चाय बहुत ही फ्लेवर वाला बनेगा। तो इस तरह से कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। और जो खजूर है उसका हम बीज निकाल लेंगे। ये काफ़ी सॉफ्ट वाला खजूर है, आसानी से बीज निकल जाता है। तो सभी खजूर को बीज निकाल कर रेडी कर लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को एक एक करके भूनेंगे। तो सभी चीज़ों को भूनने के लिए घी का इस्तेमाल करना है। कुछ चीज़ें ड्राई भुनी जाएंगी। तो गोंद को सबसे पहले भूनेंगे। 2 बार में मैंने गोंद को भूना है। मीडियम फ्लेम पर गोंद को भूनेंगे। ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, मतलब एकदम क्रंची इसका स्वाद आएगा लड्डू में। और जाड़े में हमें गोंद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो सारे गोंद को मैंने भून लिया है और ये क्वांटिटी में काफ़ी बढ़ भी जाता है। बाद में हम इसे क्रश करेंगे ठंडा होने के बाद। इसके साथ ही हम बाकी मेवे भी भून लेते हैं। तो सबसे पहले बादाम को भूनकर अलग से निकाल लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जब ये चटकने लगे और इसमें गोल्डन कलर आ जाए तब निकाल लेना है। इसके बाद काजू भूनेंगे। काजू के साथ ही मैंने अखरोट और मूँगफली भी भून लिया है और सभी में हल्का गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें भून लेना है। भून कर सभी मेवे डालेंगे तो लड्डू की जो सेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। मूंगफली का थोड़ा थोड़ा मैंने छिलका हटा लिया है रगड़ कर, और थोड़ा ऐसे ही रहने दिया है। तो सभी चीज़ों को भूनने के लिए मीडियम फ्लेम पर ही भूनें, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है। और कुछ चीज़ें एक साथ मैंने भूनी है, कुछ अलग अलग भूनी है। तो आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप भून सकते हैं। जो बचा हुआ घी है इसी में हम मखाने डालकर भी भून लेंगे। और सभी ड्राई फ्रूट्स और मखानों को एक साथ ही रखा है क्योंकि हम इसे बाद में कूट कर इस्तेमाल करेंगे। तो मखानों को क्रंची होने तक भूनना है। तो पूरा घी इसमें एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर से हमें घी डालना है। अब हम सीड्स भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले पंपकिन सीड भुना है। थोड़ा सा जब ये भुन जाएगा तब इसी में मगज के दाने डाल दिया है। जो सीड्स है वो हम ऐसे ही डालेंगे, बिना पीसे हुए या बिना क्रश किए हुए। इससे लड्डू में टेक्सचर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आएगा, देखने में भी सुंदर लगेगा।
तो इसी के साथ मैंने किशमिश डाल दिया है। किशमिश को हमें पूरा साबुत ही डालना है। तो जब मगज और पंपकिन के सीड्स चटकने लगे और किशमिश थोड़ा फूलने लगे तब तक भूनना है। उसके बाद इन्हें भी निकाल लेंगे हम। तो इस तरह से हमारा ये भी तैयार हो गया, इसे हमने अलग रखा है। इसके बाद जो बचा हुआ घी है थोड़ा सा, उसी में तिल और पोस्ता डालकर भून लिया है। इसमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा घी में, आधा टीस्पून घी है करीब, इसी में ये भून जाएगा। इसमें से भी जब खुशबू आने लगेगी तब तक हमें भूनना है और भूनने के बाद निकाल लिया है। अब सूखी कढ़ाई में हम डेसिकेटेड कोकोनट को भून लेंगे। जब गोल्डन कलर आ जाए तब इसे भी निकाल लेंगे। सभी चीज़ों के डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है वज़न के साथ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब घी में हम दोनों तरह का आटा भूनेंगे। तो मैंने बाजरे का आटा और गेहूं का आटा दोनों को एक साथ भून लिया है। इसके साथ जो सौंठ का पाउडर हमने बना कर रखा था वो भी आटे के साथ ही डालकर भून लेंगे। बाद में कढ़ाई मैंने चेंज किया है, वो छोटी पड़ रही थी, और बाद में हम इसी बड़ी कढ़ाई में हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। तो आटे में से अच्छी खुशबू आने लगे और ये गोल्डन कलर का हो जाए तब तक हमें मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। तो यह आटा भी हमारा तैयार हो गया। अब गुड़ को हम पहले मेल्ट करेंगे, क्योंकि गुड़ में थोड़ा कचरा भी होता है। तो मेल्ट करके जब ये पूरा लिक्विडी हो जाएगा तो एक बार छान लेंगे। इसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा लड्डू बिल्कुल भी कुछ कंकड़ वगैरह उसमें नहीं आए। तो ये लिक्विडी हो चुका है। अब इसे छान लेते हैं गैस ऑफ करके, और हम इसी कढ़ाई में जो खजूर हमने रखा था उसे थोड़ा सा पकाएंगे गुड़ के साथ। तो ये जो कचरा निकला है इसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा गुड़ तैयार हो गया है लड्डू के लिए। और यहाँ पर मैंने गुड़ का इस्तेमाल करीब 1.25 किलो किया है। इससे हल्का मीठा लड्डू बनता है, और साथ ही खजूर भी डाला है जो कि आधा किलो है वज़न में। तो खजूर के साथ ही गुड़ को डालकर 1-2 बॉयल आने तक हमें पका लेना है। इससे जो कि खजूर भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा और उसका मॉइस्चर निकल जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और लड्डू के सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सभी चीज़ों को पकाकर डालना बहुत ज़रूरी है। अब हम गोंद को क्रश कर लेते हैं। तो कटोरी की मदद से इस तरह से क्रश कर लेंगे। बहुत आसान है क्रश करना। इसे मिक्सी में नहीं पीसेंगे, नहीं तो बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। हमें थोड़ा थोड़ा इसका क्रंच भी चाहिए। अब आटे में मैंने गोंद भी डाल दिया है, नारियल भी डाल दिया है भुना हुआ, और जो सीड्स हमने रखा था अलग वो भी डाल दिया है। इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून भर के इलायची का पाउडर डालेंगे, छोटी इलायची का पाउडर। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा लड्डू में। अब हम जो तिल और पोस्ता हमने भुना था उसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स को डालकर पीस लेंगे। तो सभी चीज़ों को हल्का दरदरा सा पीसना है। ताकि इसमें टुकड़े भी मिले हमें। और जो मेथी हमने घी में भिगा कर रखा था उसे भी बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में डालकर। तो इस तरह से मेथी डालेंगे तो कड़वा टेस्ट भी नहीं आएगा और मेथी दांत में चिपकेगा भी नहीं। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम जो गुड़ हमारा खजूर के साथ हमने पकाया है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा गर्म है। तो थोड़ा थोड़ा डालकर हम लड्डू बनाएंगे। अगर आपका ये गुड़ का जो मिक्सचर है वो ठंडा होकर जम गया है तो एक बार उसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि जमने के बाद वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है तो आटा में मिक्स करने में मुश्किल होती है। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर सभी लड्डू मैंने बना लिया है, काफ़ी सारे लड्डू बने हैं। इन्हें मैं बच्चे जब बाहर पढ़ते हैं तो हर जाड़े में बनाकर उन्हें भेजती हूँ, तो इसीलिए बनाया है। अगर आपको मेरी ये बहुत ही फ़ायदेमंद जाड़े के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।